जिस तरह के अल्फाज और भाषा का इस्तेमाल किया है ख़ास तौर से मुस्लिम समाज को धमकाने के लिए, तो ये सरासर ऐसे अधिकारियों को तो उसमें नौकरी में रहना ही नहीं चाहिए, उनके बर्खास्त करना चाहिए उनको। ऐसे अधिकारियों को मैंने मांग करी है पहले भी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी इस बात को मजबूती से कहता हूँ। कानून व्यवस्था कायम करने वाले ही कानून व्यवस्था को तोड़ने का और आपस में लड़ाने का काम करेंगे, तो फिर कैसे इन लोगों से कुछ उम्मीद या तवक्को की जा सकती है। इनकी राजनीति का हिस्सा है मुसलमानों को ख़ास तौर से टारगेट करना, लेकिन ये याद रखना चाहिए मुसलमान भी इस देश का हिस्सा हैं और मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद कराने के अंदर उनके बुज़ुर्गों ने अपनी जान माल की कुर्बानियाँ दी हैं। और जो मुसलमान आज हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं वो किसी मजबूरी की वजह से नहीं रह रहे, बल्कि अपनी मर्ज़ी से रह रहे हैं, क्योंकि उनको इस देश से प्यार है, उनको इस देश से मोहब्बत है और वो इस देश की तरक्की चाहते हैं, इसलिए वो मुसलमान आज इस देश के अंदर रह रहे हैं। और जो लोग इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं तो यकीन उनको ये जान लेना चाहिए कि एक इतने बड़े तबके को, जिसकी आबादी करीब 40 करोड़ के आसपास इस मुल्क के अंदर रहती है, उनको नज़रअंदाज करके, उनको टारगेट कर करके आप देश की तरक्की की आप अगर बात करते हैं तो वो बेईमानी है। ज़बरदस्ती जो ये बिल लेकर के आया जा रहा है, और बिल लाया नहीं है बल्कि थोपा जा रहा है हमारे समाज के ऊपर, हमारे मुस्लिम समाज के ऊपर, और ये कहना कि ये बिल उनके हित में है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ तो समाज चीख चीख कर कह रहा है कि हमारे हित में नहीं है, तो फिर ज़बरदस्ती क्यों थोपने का काम किया जा रहा है। सबका साथ सबके विकास की जो बात करते हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा है। अगर जिस प्रकार से किसानों के लिए 3 कानून ज़बरदस्ती थोपे जा रहे थे, 13 महीने क्या पूरे देश, क्या पूरी दुनिया ने देखा कि लोग ठंड, गर्मी और बरसात में किस तरह से अपनी शहीद होकर करके उन्होंने कितनी मेहनत मशक्क़त कर करके उस बिल का विरोध किया। आज ज़बरदस्ती जो बिल ये लाया जा रहा है ये यकीनन इसके ख़िलाफ़ है हमारे समाज के, और हम इसकी पुरज़ोर तरह से वो करते हैं। और ये सिर्फ हमारे समाज के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ एक देश की तरक्की में एक ये बाधा उत्पन्न करेगा। इस प्रकार के बिल को नज़रअंदाज करना चाहिए। बिल का हम समर्थन करेंगे अगर आप बिल ऐसा लेके आते हैं जो हमारे कम्युनिटी के भी हित में हो और हमारे इस देश के भी हित में हो। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। इस वक्त मेरे साथ में हैं ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, संभल के सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, और पिछले कुछ महीनों से काफ़ी सुर्खियों में संभल रहा है। और इसके अलावा मुल्क भर में कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसी सरकार की तरफ से कुछ ऐसी मुहिम छेड़ी गई है जो सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट कर रही है। ये आरोप सरकार पर लग रहे हैं। हम बात करेंगे बर्क साहब से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। संभल पिछले कई महीनों से काफ़ी सुर्खियों में है। एक बार फिर से कोर्ट के अंदर एक मामला पहुंचा, सिर्फ रंगाई पुताई को लेकर भी अब लोगों को परेशानी होने लगी है। अफसोस है कि इस टाइम वक्त ऐसा चल रहा है कि उसको जो है गलत तरह से मोड़ा जा रहा है, और जबकि मैं समझता हूँ ये आने वाले हमारे देश के मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं है। और देश की तरक्की के लिए इन बातों को नज़रअंदाज कर करके सबको मिल कर करके आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ राजनीति की वजह से इस प्रकार की इस टाइप की बातें हो रही हैं, जिसके हम खुले अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और यकीनन हमारे संभल के अंदर जिस तरह से ज़्यादती हुई है उसकी शुरू से मैंने जब से पार्लियामेंट का सेशन चला था पहले दिन से लेकर के मजबूत तरीके से उसमें मैंने आवाज़ को बुलंद किया। लेकिन ये अलग बात है कि अभी हमारे लोगों को वहाँ इंसाफ नहीं मिल पा रहा, तो फिर हमने कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है। कुछ जगह पर हमें इंसाफ मिला है, कुछ के लिए हमें इंतज़ार। तो दूसरा ये कि जो अधिकारी होते हैं सरकारी महकमे में हो या पुलिस में हो, कहीं ना कहीं हर जगह पर अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। अधिकारी भूल चुके हैं कि उन्होंने जिस शपथ जो लिया था कि हम धर्म की और उसकी तरह को सबको समान नज़र से हम देखेंगे, लेकिन संभल के जो पुलिस अधिकारी जो हैं जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री फिर उनकी तायद करते हैं। देखिए, उन अधिकारियों के लिए मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह की अल्फाज और भाषा का इस्तेमाल किया है ख़ास तौर से मुस्लिम समाज को धमकाने के लिए, तो ये सरासर ऐसे अधिकारियों को तो उसमें नौकरी में रहना ही नहीं चाहिए, उनके बर्खास्त करना चाहिए उनको। ऐसे अधिकारियों को मैंने मांग करी है पहले भी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी इस बात को मजबूती से कहता हूँ। अगर जो कानून व्यवस्था कायम करने वाले ही कानून व्यवस्था को तोड़ने का और आपस में लड़ाने का काम करेंगे, तो फिर कैसे इन लोगों से कुछ उम्मीद या तवक्को की जा सकती है। और हम तो ये चाहते हैं कि इन लोगों को संरक्षण की जगह इनको के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले वक्त के अंदर कोई भी अधिकारी आपस में लड़ाने के काम करने की जगह देश को जोड़ने का काम करे।
अच्छा, जितने भी जो मुस्लिम लीडरशिप है उसको सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, चाहे आज़म खान का मामला हो, चाहे मुख्तार अंसारी का मामला हो। अब महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं कि भाई अब अबू आसिम आज़मी को हम जेल में डालेंगे। इनकी राजनीति का हिस्सा है मुसलमानों को ख़ास तौर से टारगेट करना, लेकिन ये याद रखना चाहिए मुसलमान भी इस देश का हिस्सा हैं और मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद कराने के अंदर उनके बुज़ुर्गों ने अपनी जान माल की कुर्बानियाँ दी हैं। और जो मुसलमान आज हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं वो किसी मजबूरी की वजह से नहीं रह रहे, बल्कि अपनी मर्ज़ी से रह रहे हैं, क्योंकि उनको इस देश से प्यार है, उनको इस देश से मोहब्बत है और वो इस देश की तरक्की चाहते हैं, इसलिए वो मुसलमान आज इस देश के अंदर रह रहे हैं। और जो लोग इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं तो यकीन उनको ये जान लेना चाहिए कि एक इतने बड़े तबके को, जिसकी आबादी करीब 40 करोड़ के आसपास इस मुल्क के अंदर रहती है, उनको नज़रअंदाज करके, उनको टारगेट कर करके आप देश की तरक्की की आप अगर बात करते हैं तो वो बेईमानी है। अच्छा, वक्फ बिल को लेकर काफ़ी सरगर्मियां तेज़ है, पूरी कोशिशें तमाम मिली तंजीमों की तरफ से की जा रही है, लेकिन सरकार अपना मन बना चुकी है कि भाई वो वक्फ का बिल लेकर आने वाली है। और जो मांगे रखी गई थी, 40 ऐसे नुकात रखे गए थे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर को जो है वो सरकार ने नकार दिया है। ये जिस प्रकार की ज़िद की बात है और ज़बरदस्ती जो ये बिल लेकर के आया जा रहा है, और बिल लाया नहीं है बल्कि थोपा जा रहा है हमारे समाज के ऊपर, हमारे मुस्लिम समाज के ऊपर, और ये कहना कि ये बिल उनके हित में है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ तो समाज चीख चीख कर कह रहा है कि हमारे हित में नहीं है, तो फिर ज़बरदस्ती क्यों थोपने का काम किया जा रहा है। सबका साथ, सबके विकास की जो बात करते हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा है। अगर जिस प्रकार से किसानों के लिए 3 कानून ज़बरदस्ती थोपे जा रहे थे, 13 महीने क्या पूरे देश, क्या पूरी दुनिया ने देखा कि लोग ठंड, गर्मी और बरसात में किस तरह से अपनी शहीद होकर करके उन्होंने कितनी मेहनत मशक्क़त कर करके उस बिल का विरोध किया। आज ज़बरदस्ती जो बिल ये लाया जा रहा है ये यकीनन इसके ख़िलाफ़ है हमारे समाज के, और हम इसकी पुरज़ोर तरह से वो करते हैं। और ये सिर्फ हमारे समाज के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ एक देश की तरक्की में एक ये बाधा उत्पन्न करेगा। इस प्रकार के बिल को नज़रअंदाज करना चाहिए। बिल का हम समर्थन करेंगे अगर आप बिल ऐसा लेके आते हैं जो हमारे कम्युनिटी के भी हित में हो और हमारे इस देश के भी हित में हो। अच्छा, दूसरा, सरकार जो है वो हटगर्दी पर उतरी हुई है, हटधर्मी गुंडागर्दी इस तरह की सरकार करती है कि हमने देखा कि पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले को बिल्कुल घोल के पी गया सिस्टम पूरा। उसके बाद में बुलडोज़र, जहाँ चाहे बुलडोज़र चला दे रहे हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? संभल के मामले में आप कैसे देखते हैं? उसमें मैं यही कहूँगा कि जाहिर सी बात है, जब सरकार ही उस चीज़ को कर रही हो तो पुलिस प्रशासन से तो हम कोई उम्मीद तवक्को कर नहीं सकते, क्योंकि वो खुद उसके मातहत है। तो ऐसे उसमें तो हम उम्मीद करते हैं सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता बचता है माननीय न्यायालयों का, वहाँ से हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी कोर्ट की भी अवहेलना करते हैं उनके आदेश की, तो उसमें अगर सख्त कार्रवाई किसी मामले में हो जाती है तो यकीनन इन प्रकार की जो गैर संवैधानिक, गैर कानूनी जो कार्रवाई हैं उन पर रोक लग सकती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बुलडोज़र की जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, कहीं ना कहीं एक बड़े तबके को, हिंदू को खुश करने के लिए बुलडोज़र चलाया जा रहा है। तो ऐसे में होली भी है, संभल का माहौल गर्म बताया जाता है, तो ऐसे में जो हिंदू, जिनको वो नफरत का, अफीम का जहर जो उनके जहन में डाला गया, होली पर ऐसे मेरे हिंदू भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, ये त्यौहार पहली बार ऐसा नहीं है कि रमज़ान शरीफ का जैसा महीना है, जुमे के दिन पर कोई दूसरा होली का त्यौहार आया है। एक लंबे अरसे से कई बार ऐसे त्यौहार हैं कि मुसलमान और हिंदू समाज के लोग एक साथ त्यौहार हुए हैं, आए हैं और सुकून से हुए भी हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि इस टाइम आपत्ति किसी मुस्लिम व्यक्ति या हिंदू समाज की तरफ से नहीं की गई, आपत्ति और आपस में फूट डालने का काम अधिकारी के द्वारा की गया है, जो कि एक मजम्मत का एक बहुत बड़ा पहलू है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, वहाँ के लोगों ने अभी तक कोई आपस में इख्तलाफात नहीं है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह से पहले और भी त्यौहार अगर एक दिन मिले के हुए हैं तो दोनों समुदाय ने करे हैं, और इस बार भी इंशाल्लाह मुस्लिम समाज के लोग भी और हिंदू समाज के लोग भी इन त्योहारों को अपने अपने तरह से करेंगे, और कहीं कोई इंशाल्लाह परेशानी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।